हो गए और बारिश शुरू जनाब हो गई और शायद ये एक वजह है कि बाहर जरा करने का जो है वो टाइम ही नहीं आ रहा। बारिश ही अभी भी बारिश। जब लगाया है तो ऊपर से आसमान से जो है वो पता चल जाता है किसी को कि बारिश कर दो। बहरहाल झिलमिल चीजें चल रही हैं बाहर। तैयारियां चल रही हैं, अभी भी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह शामिल करा दो यार, बस वो शामिल करा दो। वो गनी इंस्टीट्यूट में 13-13 साल के बच्चे पकड़ के तेज हो रहा है। हाँ तो सही है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो बच्चों को मार के क्या मिलेगा तुझे। चले। बच्चों को मार के मिलेगा क्या? गनी इंस्टीट्यूट में कौन सा खिलाड़ी निकल कर आया भाई? ठीक है, वहां तो बच्चे जाते हैं खेलने के 12, 13, 14, 15 साल, मतलब उनको भी है। वो गनी गिलास वाले हैं, हाँ, गनी गिलास जहाँ वालों से सलमान भट्ट लाए नहीं, थे। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अगर तो तुमने ठीक होना है, तुमने अपने आप को मजबूत बनाना है, जैसे वो तुम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, सिडनी सिक्सर को भी पता चल गया वो बिग बैश की कोई पोस्ट देखी, आज बहुत बातें हो रही है उस पर कि बाबर को कहा है कि तेज खेलो। कोयला फिल्म याद है आपको, शाहरुख खान वाली? हाँ, उसमें जो तस्वीर भिजवाई जाती है वो शाहरुख खान की भिजवाई जाती है, ठीक और है? निकलता अमरीश पुरी है। सिडनी सिक्सर के साथ भी यही हुआ है। जो स्ट्राइक रेट भेजा गया वो जो था वो सूर्या कुमार का स्ट्राइक रेट खरीद बाबर उन्होंने जब चेक किया तो पता चला यार ये तो बिल्कुल ही बीमारी है, गनी में सेट हो रहा है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ चलो गनी में सेट हो जाओ। गनी गिलास में पिछले 5-6 सालों में ट्राई यही मारी है कि इधर उधर निकल जाओ, कभी यूरोप निकल लो, कभी प्यारा लग रहा होगा बारिश में, डार्क डार्क हो गया होगा। तो ये जो मामला है पाकिस्तान क्रिकेट के, एक तो एशिया कप में मुझे समझ में नहीं आया कि यार एशिया कप के जो स्क्वाड आया उसके अंदर बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं रखा उन्होंने? इन्होंने बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं रखा? सबसे बड़ा सलमान रखा उन्होंने। हाँ, उसके वैसे बाबर को होना चाहिए था ना एक, मतलब प्रेशर के लिए। अच्छा, मुझे ये नहीं पता चलता कि प्रेशर अपोजिशन पर होता है या हम पर होता है। देखिए यार, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो, इंडिया में शुभमन गिल को लेकर डिबेट खत्म नहीं हो रही। हाँ यार, हालांकि इस वक्त प्राइम पर है वो अपनी बैटिंग की, जो उसने टेस्ट क्रिकेट में अभी करके दिखाया है एज कैप्टन भी। लेकिन बात वही हो रही है कि वेयर इज श्रेयस अय्यर। कोई हल्का नहीं हो रहा कि भाई अगर आईपीएल पे शुभमन गिल आया है तो श्रेयस अय्यर क्यों नहीं आया? ओपनर तो दोनों मौजूद थे। और संजू सैमसन की कुर्बानी दी जाएगी, ये मुझे पहले से लग रहा है। खेलेगा ओपनर ही, आप देखिएगा। तो T20 में नीचे नहीं खेलेगा। नहीं यार, मामला जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में तो खैर ये लोग तो थे ही नहीं जिनकी बात हम लोग कर रहे थे अभी। गनी में सेट हो या जाके सेंट किट्स में खेले जाकर, वो भी देख लिया होगा वरी खेल ने किस तरह होल्ड किया। झाड़ू मार रहा था। आज साउथ अफ्रीका ने भी भाई बड़ा सही झाड़ू फेंका, बहुत सही झाड़ू फेरा है भाई आज ऑस्ट्रेलिया पे, और सीरीज जीत ली, अपने नाम कर ली। बाबूमा के लड़के हल्के नहीं हो रहे। आज ट्रिस्टन स्टब्स की बैटिंग बड़ी जबरदस्त लगी। वो खेला, बाद में आउट हो गया 74 करके, लेकिन उसने खेला और अच्छे रन कर दिया। 193 पे पैक। लुंगी एनगिडी ने 5 विकेटें हासिल कर ली। स्टब्स अच्छा खेल गया और अच्छा खेल गया। आप एक बात नोट कर रहे हैं कि एक शोर बरपा था, ट्रेवस हेड। इंडिया को मारता है बस वो। आईपीएल से खत्म, उससे पहले से खत्म। किस तरह का बैट पैच आया है ना उसका कि वो 3-4 महीने से आपको नजर ही नहीं आ रहे उसके रन्स, कोई ऐसे रन्स के मैटर करे ना। वो आपको WTC में नजर आया अगेंस्ट। देखो ये जो टेम्बा बबूमा नाम का आदमी है ना, तुम लोग खतरनाक से मजाक लगता है वो। अब पीछे से कम भी कर रहा है वो अपने आप को। नहीं, कम क्या कर रहा है? देखो पहले मैच में वो खेला, टीम जीत गई। दूसरे मैच में वो बैठ गया वर्कलोड पे नाम पे। उसने बोला नहीं यार मेरी हैमस्ट्रिंग है, बच्चों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मैं खेल लिया। और उसने अपने बच्चों को आज मौका दिया, बच्चों ने फिर मार दिया ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी ये 5वीं ODI सीरीज है जो उन्होंने जीती। और ये करंटली अगर आप देखेंगे तो T20 में ऑस्ट्रेलिया बचा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जरूर जीता T20 की, मगर गले को आ गया था साउथ अफ्रीका उनके। साथ साथ ये ODI सीरीज उन्होंने साउथ अफ्रीका ने दोनों मार के। मैक्सवेल की ब्रिलियंस ने जिताया यार। मैक्सवेल के तो ऐसे ही दिन आते हैं, अफगानिस्तान पे 200 मार दिए थे 1 पाउंड से। वो उसका जब झक्कर चलता है तो वो चल जाता है, वरना तो पोटेंशियल तो साउथ अफ्रीका का ही था वो सीरीज जीतने वाला भी। मगर साउथ अफ्रीका अब ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई डंका बजाएगा तो साउथ अफ्रीका है। मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका ने इनसे बहुत अड़ी वाली क्रिकेट खेली है। इनकी बड़ी राइवलरी है, किसी को नजर नहीं आती है, बड़ी खार में खेलते हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, इन 2 टीमों से बहुत खार में खेलता है, बहुत खार में खेलता है। और उसकी वजह सबको ही पता है कि यार इनके अपने पुराने मामला जो है वो ठीक नहीं है किसी न किसी अंदाज से। मगर टेम्बा बबूमा एक ऐसा कप्तान है जो बड़ा लकी है इनके लिए। जापानी कप्तान, वो भले कुछ करे ना करे टीम कर देती है। उसका होना जो है ना टीम के साथ,
वही सबसे बड़ा अहम होता है। और साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीता, मुझे भी बड़ी खुशी। लुंगी एंगिडी आपको पता है पंजा लगा के गया। हाँ, पंजा लुंगी तो लगा के एंगिडी ने जब ये भी कहा कि यार अगर वैसे तो हमारा स्पेयर हेड कगिसो रबाडा है, मगर हाँ। अगर वो नीचे होता है तो फिर मैं सबसे ऊपर होता हूँ, और उसने आज हाँ, इस बात को प्रूव भी किया। तो साउथ अफ्रीका इस इंटरनेशनल क्रिकेट में अब उस मकाम की तरफ बढ़ रहा है जो मकाम इन्होंने हमेशा बड़ी बदकिस्मती से कभी कहीं ना कहीं मिस करते हुए गए। अब इनके साथ बदकिस्मती नहीं, अब बबूमा है इनके साथ। बदकिस्मती का बाप जिसका नाम है बबूमा, तुम्हारी ऐसी की तैसी अब नहीं छोड़ेगा। पीली कमीजें वो पहनते हैं, बबूमा की याद में। ट्रेविस हेड हो, भले बार्टलेट को खिला ले, भले ये उसको मिचेल स्टार्क को बिठा के या डॉर्शिस को बिठा के किसी और को खिला रहे हैं, उन्होंने मेरे इससे मैं नहीं छोड़ूंगा भैया, मैं मारूंगा तुम्हें। और साउथ अफ्रीका ने ये जो सीरीज मारी है, कौन कह रहे हैं? बबूमा। हाँ, बबूमा ने बोल दिया मेरे इससे मैं मार दिया। वो तो व्हाइट सफेद वॉच भी कर देगा। मेरी तो कमर में दर्द था, ठीक है, मगर मैं कमर में दर्द ठीक होता तुम्हारी सारी कमरें खोल देता मैं। तो बहरहाल साउथ अफ्रीका हो जाता है इसकी कमर में दर्द, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। तो बड़ा मजा आ रहा था इसके बम में दर्द हो तो समझ आया, हालांकि कमर में दर्द क्यों हो जाता है? जो बैटिंग साउथ अफ्रीका की थी, अर्ली विकेट तो उनकी गिर गई थी, मगर ये कि मुझे लग रहा था कि 300 पे जाएगा साउथ अफ्रीका। पहले मैच में तकरीबन 300, दूसरे मैच में 193 पे पैक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की बत्ती कैसी बना रही है, पैक कर दिया भाई। बत्ती कैसी बने भाई, पूरे खेल रहे, कोई बचा हुआ नहीं है। खेती है, कभी खोलो कभी पैक कर दो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनके घरों पे कोई नहीं बैठा हुआ, सब खिला लिए इन्होंने। जो नहीं खेले वो इंजर्ड है ऑस्ट्रेलिया के। इंजर्ड है बबूमा तो इंजरी की वजह से नहीं खेला, वो खेलता तो आज 300 रन भी होते, ये भी बता दूं मैं। वो भले रन ना करता मगर टीम करती रन। मार्कराम आज 0 पे गया, मार्कराम के रन ऐड नहीं हुए इसके अंदर 300 प्लस से। तो छोटे मैचेस में फाइनल में करता है वो, उसने जो WTC में को कह रहा है 1 साल तक मैं उसी पे चलूंगा। तो साउथ अफ्रीका एक बड़ा जिन बन के उतरने वाली है। और WTC किसी के बाप में दम है तो लेके वो क्या कह रहे थे, वो दोबारा से क्या कह रहे थे, 2 tier ऑफ क्रिकेट वो बना के दिखाओ ना बगैर साउथ अफ्रीका के। मार दिया साउथ भाई अफ्रीका। हम तो नाचार मतलब बेबस लोग हैं, हमारी क्रिकेट तो इस काबिल है नहीं, साफ बात टेस्ट की। लेकिन साउथ अफ्रीका के बगैर बना के दिखाओ जरा Tier 1 और Tier 2। WTC तुम्हारे मुंह पे मार दी, ऑस्ट्रेलिया को लिटा दिया, अभी ऑस्ट्रेलिया को ODI फॉर्मेट में भी लिटा दिया जहां का वो चैंपियन है। तुमने तो कोशिश ये की थी, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका तो तुमने टॉप टियर में रखी थी, नीचे बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इनके साथ सेकंड टियर में रखोगे। साउथ अफ्रीका ने ये बता दिया कि भैया तुम सेकंड टियर में भी रखोगे तो वो जो इंग्लैंड वाला मैंने आपको वाकया सुनाया था ना, इंग्लैंड का जो हेड है क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला खुदा ना खासा हम लोग हार गए। ब्रेट्सकी ने तो बैटिंग की ऊपर से, स्टब्स ने फिर नीचे सहारा दिया, उसकी बड़ी अच्छी नॉक है और वो तो पसंद है हमें। ब्रेट्सकी जबरदस्त शुरू से बताया कि भाई ये अब सिस्टम के तहत ला रहे हैं प्लेयर और बना रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब को टेस्ट खिलाना, उसको पहले बिल्कुल नर्चर करना कि भाई तू इस तरह से खेलेगा तो रामिस भी रन करके नहीं गया आज। ये सोचो वो लौंडा जो बगैर देखे मार रहा है, वो आग बंद कर दो दे देता टोला। बगैर देखे मारेगा, नहीं कहीं एक मारने की सलाहियत बगैर देखे तो मार रहा है वो। यहाँ मैं कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो अब फॉर्चुनेट जो उनका है वो बबूमा है, और वो बबूमा ने प्रूव भी कर दिया। उसने दुनिया की सबसे बेस्ट टीम को नंगा कर दिया। कहाँ पे 350 से ज्यादा रन चेस करने में दुनिया का कोई आदमी यकीन नहीं कर रहा था इस बात पे कि बबूमा जीतेगा। हम यहाँ बैठ के यही कह रहे थे कि इस बार बबूमा है, निकलो तुम्हारी। तो मैं तो पहले प्रिडिक्शन करी हुई है हम लोगों ने, आप अगर चेक करेंगे भाई हमें लगता है कि ये रन चेज हो जाएंगे, विकेट डे बाय डे बेहतर हो रही है। अबे ये तो रन तो चेस की तो कहानी छोड़ दो, हम तो पहले दिन से कह रहे थे WTC में हमने कह दिया था इस बार बबूमा जाने नहीं देगा। तोप की तरह रखेगा कंधे पे, बिल्कुल ही स्टिंगर मिसाइल की तरह उसने वो डंडा रखा जो ICC देता है उसको, WTC का वो रखा और यूं करके निकलो सालो। अब बबूमा से लेना, जब तक ये बबूमा टीम के अंदर है। उसके बाद मार्कराम है, ये भी बता दूं मार्कराम बड़ा सुलझा हुआ गेम सेंस वाला और बेहतरीन टाइम पे डिलीवर करने वाला खिलाड़ी है। इसकी डिलीवरी जो WTC की थी ना, वो इस बात का सबूत है। दुनिया की सबसे मजबूत टीम पे डाला निकाला उस वक्त तक डाला निकाला कि यहाँ पर आ गया ODI सीरीज में, यहाँ पर भी डाला और निकाला। मार्कराम जब कप्तान है, ये भी हमारी तरह जज्बाती खिलाड़ी लग रहा है, डाल रहा निकाल रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो ख्वाब 2 टियर वाले थे ना, वो टियर कर दिए तुम्हारे, फोड़ के फेंक दिया टियर सिस्टम को उठा के पूरा। और दूसरी ये तो रेफरेंस आ जाता है बीच में। आई होप कि आपने इस पार्ट को हमारे एंजॉय किया। और नहीं, बात बबूमा की नहीं थी, बात वैलिड हो गई हमारी, ठीक है। लेके खड़ा हुआ था बाबर आजम एक टॉक ऑफ द टाउन बने हुए और हमारे क्रिकेटर हैं, फोन कर देगा वो आपको मेरे बड़े दिन से। बोलो क्या हो गया? अबे यार मतलब क्या कर रहा है ये? ये कौन सी बात है बाबर दी है तो एशिया कप कैसे जीतोगे? अबे जब वो था तो क्या जीत गए, उस चीज का नाम बता दे। अबे 2 एशिया कप खेले उसने 2 एशिया कप, 2 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, और क्या देना है उसको? मैं तो कह रहा हूँ अपने नाम की एकेडमी खोल ले। मुझे लग रहा है ये आदमी भी रमीश भाई की तरह
इंस्पायर है उससे किसी और मामले नहीं, उसको धोखा देने में मजा आ रहा है लोगों को। असल में लोग धोखे में आ रहे हैं, उसको देने में वो मजा वाली आ रहा है। पब्लिक पकड़ी हुई है, ये वो वाला माइंडसेट है कि मैं ये वाली बात कर लूं तो ये वाले लोग मुझे देख लेंगे। ये चलो ठीक है यार, सस्ता काम लगता है बहुत। ठीक है। हाँ, मैं कोई पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कह रहा, लेकिन ठीक है यार। लेकिन क्रिकेट खेलकर अगर जानबूझकर, ऐसा भी नहीं है कि इतने फारिग कोई हो सकता है कि वो जानबूझकर एक ही बात करा जा रहा है। क्रिकेटर अगर करे ना तो बहुत ही बेहुदा लगती है बात। कोई एनालिसिस के कोई क्रिकेटर अगर क्रिकेट सेंस रखने के बावजूद ये बात करे कि यार वो अब भी टीम में होना चाहिए, तो भैया अब तो सिर्फ ये रह गया कि आप अपनी एकेडमी बनाओ, उसकी टीम में डाल लो उसको, हमेशा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट दे दो उसको कि भैया तू ना कभी रिटायर होगा, ना कभी तू ड्रॉप होगा, तू हर मैच में खेलेगा जब तेरा। तो मैं आपको मिसाल दे रहा था, मैं कहता हूँ जो घोड़ा होता है वो घोड़ा होता है। घोड़ा, कुछ और मत समझना, घोड़ा घोड़ा होता है। आप 8-10 गधे भी पाल लो तो फिर घोड़े की कमी थोड़ी पूरी होगी। और मैं एक बात और भी बता दूं जो मेरी इत्तलात में आई है, मुझे किसी ने बताया कि बाबर आजम तो शायद सुन भी नहीं रहा है ऐसे लोगों को, इनको जो हिमायत कर रहे हैं कि इसको खिला लो। बुराई सुन रहा है इस वक्त। वो ये कह रहे हैं कि यार मुझे क्रिटिसिज्म चाहिए क्योंकि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मुझे वो वाले लोग नहीं चाहिए जो मुंह में लेके कह रहे हो कि बाबर को रखो, बाबर को रखो। वो कह रहे मेरी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, इसीलिए तो मैं गनी में गया हूँ बच्चों के बाद। बच्चों के बाद रिवर्स मार रहे तुम्हारी, बच्चों को मार के यार क्या आदमी सीखेगा। मगर ये कि उसके लिए एक आदमी लगा हुआ है, उसके लिए एक आदमी लगा हुआ है। वसीम जूनियर को क्यों नहीं खिलाते? वसीम जूनियर को लो ही नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ, सलीम मलिक साहब सब जानते हैं उनको, पुराने पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वो बैठ के कह रहे थे एक बात, लेकिन बात कहीं ना कहीं ठीक भी थी कि भाई 50 ओवर में लेना चाहिए उसको, रिवर्स स्विंग अच्छा करता है। वही मैं कहता हूँ, वो फिर बीच में भी कहीं ना कहीं इंडिपर्स करता है, वो रिवर्स स्विंग के जुमरे में तो नहीं आती, लेकिन बात उनकी ठीक थी। और वो सिर्फ फेस सेविंग है, खेलना उसका करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि 2 ऑलराउंडर हैं, हसन अली है, शाहीन है, फिर साथ में वो भी है जो मुझे पसंद है, मिर्जा सलमान। मुझे ऐसा लगता है वो नतीजे दे सकता है, आज अच्छे दे सकता है। शाहीन शाह अफरीदी ने मीडिया से बात करी है और कर ली, उन्होंने भी कर ली। मुझे और मीडिया से दूर रहे ना वो, और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस पर तो मुझे फिक्र नहीं है। शाहीन ने क्या बोला कि वो कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पट्टी चढ़ा के खड़े में, बगैर पट्टी उतार के करेंगे, या ट्राई नेशन में क्या करेंगे, या एशिया कप में क्या करेंगे, ये उनका खेल है, ये वो जानते हैं बेहतर, वो खेलते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान से। वो मगर एक बात जो उन्होंने की है ना, फिर वो मेरे अंदर कीड़ा काटता है कि यार ये बातें करते क्यों हैं। वो ये कह रहे हैं हम फैमिली हो, फैमिली से बाहर कोई बात निकलनी नहीं चाहिए, ये गलत है। गलत है। कौन सी फैमिली है मुझे बताओ। क्रिकेट टीम फैमिली है, फिर फैमिली बना ली उन्होंने। कौन सी फैमिली? अब तो फैमिली के 2-3 लोग तो तुम्हारे ड्रॉप कर दिए उन्होंने। बहुत सारे, ऐसा लगता है मुझे ये फैमिली क्या है, इससे भी बन गई, उससे भी बन गई, इससे भी बन गई। आप मसला नहीं है कौन सा किसी से फैमिली हो जाती है। कौन सा क्रिकेट का फैन ऐसा है जो बैक नहीं करता खिलाड़ियों को? सभी करते हैं। सब एक साथ मिल गए कहीं तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो अब तो फैमिली तो टूट फूट का शिकार हो गई है, सर्जरी हो गई है फैमिली की। पीसीबी ने तो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी सर्जरी कर दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार अब जब के फैमिली टूट फूट का शिकार हो गए, रिश्ते नाते खत्म हो गए, सलमान नया कप्तान आ गया, सलमान तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं था, अब उस कप्तान में के साथ खेलोगे जो नई फैमिली बना। बहुत हो गया, बाबर से रिजवान, रिजवान से आरिफ, अब होगा शाहीन से सलमान, सलमान से हसन नवाज, शाहीन से सलमान, सलमान से साहिबजादा, साहिबजादा से हसन, हसन से नवाज, नवाज से हारिस, हारिस से आगे पूरा गेम चलेगा। कव्वाली पूरी तैयार है, कव्वाली तो बनेगी। उसकी वजह ये है कि अब ट्राई नेशन के ऊपर जो शाहीन ने कहा, चले मैं ये ले दो, शाहीन ने कहा कि हम बहुत पहले आ गए, पहली दफा ऐसा हुआ, हम बहुत पहले आ गए। भैया आप देर से क्यों जाते थे? देर से क्यों जाते थे? आप पहले आ गए। बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि आप पहले आ गए एशिया कप के लिए। ट्राई नेशन है, ट्राई नेशन में आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक अफगानिस्तान को उसकी औकात पे मारे आप। ठीक है, आज नेपाल से आप खेल गए, शाहीन वाले लास्ट बॉल थ्रिलर हो गया, 4 बॉलों पे 4 रन, कासिम अकरम था तो बचा लिया। कासिम अकरम ने मैच जितवाया यार आज नेपाल से, मगर ना नेपाल से ही जितवाया। शाहीन मुंह को आ गई शाहीन। इस बार नेपाल से भी नहीं जितवा पाएंगे बहुत। बाबर अगर कप्तान होता ना, नेपाल जीत जाता है, बता दूं मैं तुम्हारे को। बाबर वो कह रहे हम पे 150 क्यों मार के, हम क्यों नहीं मार रहा रन। बाबर अगर कप्तान होता है, थ्रिलर पे टांगे काट जाती है उसकी, जब भी तो अमेरिका से हार गए। थ्रिलर था वो, थ्रिलर हो गया बनाया भी तो इसने था। किसने कहा था पहली 27-28 बॉलों पे 9 रन कर,
तो बहरहाल वो बड़ी मुश्किल से निकाला शाहीन ने भैया। नेपाल एक तारीख बन जाती, नेपाल थे टॉप एंड मोनाल पटेल ने भी ठोका हुआ है यार तो बहरहाल वो तो टॉप एंड T20 मोनाल अच्छा लड़का है यार, बैट्समैन भी बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर जो ट्राई नेशन कप है ये यकीनन बिल्डअप होगा और 5-6 दिन पहले ये लोग जा चुके हैं वहां पर, होगा और तैयारियों का पूरी ग्रिप लेके गए में, पूरे गेयर जो होते हैं ना, क्रीमे श्रीमे भी पहुंच गई है वहां पे, सुना है। हरी वाली तो नहीं आई मगर हरी वाली करीबे पहुंच गई। रिजवान भी अब वाइट ही ले रहा था, ठीक है, वो ड्रेसिंग वाली सारी चीजें पहुंच गई। मगर इस मर्तबा मैं आपको ये बता दूं, मामला सलमान के हाथ में, और सलमान गोके उसके 115 के स्ट्राइक रेट को कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स आजकल रगड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया वो इस बात पे क्यों नहीं रगड़ रहे। एक आदमी 4 साल से 115-16 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, उस पे क्यों नहीं रगड़ रहा है उसको? कौन है वो 4 साल से? बाबर आजम और का नहीं, सलमान के स्ट्राइक रेट पे लोगों को बड़ी बेचैनियां हो भाई। अभी उसको आपने पाकिस्तान का कप्तान बनाया है, जिम्मेदारी दी है। बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट कोई पता है किसी को? पावर प्ले में कितने स्ट्राइक रेट से खेलते थे ये? 4 साल कैसे मजे लेके गए ये? कम से कम सलमान उठाने के भी काबिल होते हैं ना लोग। मेरी फॉर्मर क्रिकेटर से दरखास्त है, ये जरूर बताएं कि सलमान किस नंबर पे 115 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, किस नंबर पे आके खेल रहा है वो। तो जरा नंबर भी बता देना यार उसका, और उनका भी बता दें जिनके आप चाहिए हैं, जो आपके लिए आंखों का तारा है, जो आपकी आंखों दुला रहे हैं, जो आपकी क्रिकेट पूरी होती नहीं है उनको देखे बगैर, कम से कम ये जरूर बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें अगर ये कहा जाए ना सिलेक्शन कमेटी या फिर टीम मैनेजमेंट, नहीं यार, सलमान को इख्तियार दे दिया। 5 टेस्ट सीरीज उसने T20 सीरीज खेली है उसने, और उसको अब आदत हो गई है इनके बाद। कौन से फ्रेंड के फैंस कह रहे हैं कि बाबर के फैंस कह रहे हैं बायकॉट पीसीबी, बायकॉट पाकिस्तान क्रिकेट? कौन कह रहा है? लिख रहा है कोई बंदा। अबे वो तो फैंस का तो यही है, वो देख लो तुम। वही कह रहा हूं। नहीं, मैं आप सुनो, श्रेयास अय्यर के ना आने से सिलेक्शन कमेटी का, इंडिया में बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी का बाइकॉट किया जा रहा है। जी हाँ। अब सुना है कि वहां पर सिलेक्टर आगे पीछे वो किया जा रहा है। बहुत वैलिड केस है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि शुभमन गिल के मामलात को लेकर जो है ना, वो बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ये क्रिटिसिज्म चलता है, मैं कह रहा हूँ फैंस का काम ही यही है यार। ठीक है, कुछ लोगों को बड़े प्यारे होते हैं, कुछ क्रिकेटर वो क्रिकेट से बड़ा समझते हैं उसको कि यार नहीं यार कोई बात नहीं, हार जाएंगे, ये होना चाहिए, हार में ये भी होना चाहिए। तो अगर आप ये सोचकर उनको रखना चाह रहे हैं कि यार सलमान पे एक अदाब और डाल देंगे, यार सलमान अभी बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश के खिलाफ 2-1 हुए, वरना वो व्हाइट वॉश हो जाती सीरीज। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ सलमान को कुछ इख्तियार दें, वो ट्राई नेशन से लेके एशिया कप तक देखे। यार इस वक्त दुनिया की क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मैच होने वाला है ना, वो होने वाला है 14 सितंबर को। समझे आप उसको फोकस करके ध्यान में रखे। 2 टीमों की बात की जा रही है इस वक्त एशिया कप में, किसी की नहीं, पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की टीम की और दूसरी इंडिया की टीम की बात की जा रही है। तो 2 ही टीमें जो है ना वो 14 सितंबर पे खेलेंगी एशिया कप, जो कि दूर है अभी यार, 1 महीना पड़ा है उसके अंदर खेलने के लिए, मगर उसकी तैयारियां अभी से ऐसी की जा रही है जैसे कल शुरू होने वाला है मैच। तो मामला जो है ना वो 2 टीमों के गिर्द घूम रहे हैं और उन्हीं की सिलेक्शन को लेकर मामला के। सलमान के पास जो टीम है, मैं आपको सच बात बताऊं, उसमें 2 लोग मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको क्यों रखा है, उनको क्यों पाला है, उनको क्यों गोद में बिठाया हुआ है। हसन अली और हारिस रऊफ, बस ये 2 लोग मैं आपको बताऊं। आपको नवाज को आपने खिलाना है, नवाज नाम आपको अच्छा लगता है, आपको टीम में चाहिए। हसन नवाज आ तो गया था, मगर उन्होंने बोला नहीं, ये पूरा नवाज चाहिए, ये मैच नवाज है जो मैच विनर के वाले थे। नवाज लग रहा है यूएई में हालांकि कर लेता है कुछ ना कुछ, लेकिन बुराई ना लग जाए इस बार। तो मैं ऐसा लग रहा है इस वेदर में फ्रेश विकेट्स होंगी। शुरू में तो कहानी अलग होगी, और ट्राई सीरीज में देखना है कि ट्राई सीरीज में क्या होगा। अफगानिस्तान यूएई की टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यूएई की टीम बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है। आसिफ खान वगैरह उसमें है, और वो भी है जो ओपनर है, वो जो इंडिया से जिसकी बिलोंगिंग है, बड़े अच्छे लड़के हैं उसमें। न्यूजीलैंड के गले आ गई थी और वो सीरीज जीती हुई थी इनकी 2023 में। देखिए फॉर्मेट ऐसा है जो किसी का भी हो सकता है, और किसी का भी हो सकता है का मतलब ये है कि 2-3 खिलाड़ियों का गेम होता है। ये 2-3 खिलाड़ी मतलब उसमें बॉलर और बैट्समैन आ जाते हैं। कोई एक दे दनादन कर दे, छक्के करा के अच्छा स्कोर मार ले, कोई एक बॉलर अच्छा 2-3 ओवर के अंदर 2-3 विकेट लेके चले जाए, तो गेम का मोमेंटम एकदम से 2-3 आने दो वाला फॉर्मेट है, वो नहीं होता तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो मैं यही कह रहा हूँ, सब वेलकम। इस फॉर्मेट में कोई भी टीम रिस्क नहीं लेती, जबकि जिनको हारने की आदत है ना वो बेफिक्र घूम रहे होते हैं। उनको पता होता है कि यार हम किसी वक्त भी हार सकते हैं, ठीक है, तो हम जो है ना सरप्राइज करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ मुझे तो पाकिस्तान की टीम से सरप्राइज ही चाहिए भाई। ये मेरी नजर में ये ट्राई नेशन कप उनकी एक्सरसाइज जरूर हो सकती है कि जाके ट्रेनिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है। ट्राई नेशन में कोई रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में आए ना आए, मगर ये एशिया कप में इस मरतबा आपने फाइनल खेलते हुए नजर आना है। फाइनल में आपके सामने भले दुनिया की कोई भी नंबर 1 टीम हो,
ठीक है, मैं ये इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मगर ये कि आपको एशिया कप का फाइनल जरूर खेलना है, ताकि सलमान के लड़के भी तो निकल के बोले एशिया कप का फाइनल खेला था, एशिया कप का फाइनल। साइम अयूब पर बात हो रही है, उसकी मजाक बनाया जा रहा है कि ये है वो जायसवाल और अभिषेक शर्मा। नहीं यार, वो तो एक अलग ही रंग बिरंगी पोस्ट देखी है आप समझे नहीं भाई। पहले से हम साइम अयूब के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ भाई बड़े दिन से कि साइम अयूब देखो भैया, तुम्हारी एक क्लास ये थी कि तुम एक तेज प्लेयर हो, तो तुम देखो मॉडर्न डे क्रिकेट यार। अभी ये जायसवाल और अभिषेक को तो छोड़ो, वो क्या नाम है वो जो मार रहा था आईपीएल में, आर्या प्रियांश आर्या, मतलब यार तुम देखो बेंचमार्क क्या बन गया मॉडर्न डे क्रिकेट का। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डिलीवर यार, और भाई बड़ा डिलीवर करो, 50-55 गेंदों पे 100 करो यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मामला है इस वक्त, साइम अयूब को अगर आप लिया यार, तुम्हें भी भाई जितवा दिए, साउथ अफ्रीका में मैच जितवा दिए, गालिया हमने भी गाना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मुकाबला करने के लिए बैठेंगे ना इंडिया की टीम का T20 की तो और पाकिस्तान के भाई पहले नहीं बोलो, देख लो अच्छी तरह देख लो, कमीनापन आखिरी हद तक चेक कर लो। अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना तो मैनुअल और ऑटोमेटिक का आपको अंदाजा होना चाहिए। पाकिस्तान की जो T20 का स्क्वाड है उसके अंदर मैनुअल है, ज्यादातर खिलाड़ी जो जिन्होंने अभी प्रूव करना है वो ऑटोमेटिक टीम है, वो प्रूवन है सारे, वो खेलते हुए आए, वो मतलब उन पर जायसवाल तो है ही नहीं एशिया कप के, उसके ऊपर भी बड़ा आलू चल रहा है जायसवाल को ना लेने का। हाँ नहीं, वैसे एक बात है, अगर अय्यर के अलावा T20 में बैकअप की बात थी एज ओपनर तो जायसवाल बनता था। देखें आप सब समझदार हैं, शुभमन गिल का टैलेंट एक नेक्स्ट लेवल का है। व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट में यही बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान से लोग होंगे उनको ये समझना चाहिए कि एहतिसाब वहां किस बात पर हो रहा है। अभी इंग्लैंड से 2-1 पीछे जाके विदाउट बुमराह उसने सीरीज लेवल की है, उसने रन बॉल टेस्ट क्रिकेट में 169 बनाया है, बहुत मारा है, जो किसी के लिए सिर्फ एक ख्वाब है। रन बॉल मार के गया जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया से मुकाबला आपका सिर्फ अब ग्राउंड में रह गया, और ये टीम विराट और रोहित के बगैर होगी। एडवांटेज है सलमान के पास, एडवांटेज ये है कि यार इनको इस बात की तो कम से कम फिक्र नहीं है ना कि तुमने मैच जीतना है, क्योंकि ये पूरी कोशिश करते हैं, आखिर में ये कहते हैं भी कूटा कहीं रिंकू ने बात याली करे पहले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सलमान को तो पता है ना कि पिछली 3-4 सीरीज से उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि यार कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करना, लड़ने की पूरी कोशिश करना। वो विन और लन को भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि इस मरतबा ये वाली बात नहीं करूंगा मैं, ताकि लोगों को कम से कम मजाक ना उड़ाएं। ये वो पाकिस्तान के पास फेयर चांस सिर्फ यही है कि एक ऐसी टीम जिसका पता नहीं है, जो सरप्राइजेस देने की आदी है, जो कि नहीं दे पाई है। वेस्ट इंडीज में आप 2-1 जीते, व्हाइट वॉश करनी थी, बांग्लादेश में आपने सीरीज जीतनी थी, आप वहां पर 2-1 हार के आ गए, ठीक है। उसके बाद अब ये बिग बैश वाले क्यों रंग बिरंगी पोस्ट में कह रहे थे खेलो, मैं कह रहा हूं ये भी कहने लगे फिल्म वाला सबसे महंगा बिका था भाई, ये तो बिग बैश में बड़ा महंगा बिका था। बता दिया ना, यही सीन है, कोयला फिल्म वाला सीन है, दिखाया कुछ और भेजा कुछ, निकल आया अमरीश पुरी, तो मसला ही है। उन्होंने अभी से बोल दिया कि भैया आना तो छक्के मारते जाना, इसीलिए वो घनी क्लास में छक्के मार रहे हैं 12-13 साल के बच्चों की बॉलों के ऊपर। तो बहरहाल अगर हो सकता है कि यार ये वाली टिप्स किसी ने दी हो कि जाके तुम छोटे बच्चों से सीखो, तो छोटे बच्चे भी सिखा सकते हैं। भैया सिखाने का अमल तो कहीं भी हो सकता है ना यार, कहीं भी कोई एक अच्छी टिप मिल सकती है। हो सकता है किसी बच्चे ने अच्छी टिप दे दी हो, बार भाई आपका पाँव यूं नहीं यूं आ रहा है, आपको ही कह रहा था आपके पास ड्राइव नहीं आ रही, रमेश भाई ने कहा था ड्राइव नहीं आ रही, तुम्हारी ऐसी की तैसी ड्राइवों ने बर्बाद कर दी पाकिस्तान की क्रिकेट। तो अब क्योंकि वो है नहीं तो यार बात की जाए, मगर ये कि कुछ लोग 14 का लोग लिख रहे हैं कि 14 को कोई शो ना करे। नहीं 14 तारीख भी आपको बहुत बड़ी खतरनाक है, 14 नहीं। कुछ मेरे दोस्तों ने मैंने उनकी वीडियो मेरे पास आई है, उन्होंने कह दिया है कि हम 14 तारीख को फिल्म में डाउनलोड करके रखी हुई हमने, हम 14 तारीख वाला शो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में यार सही है, करो। नहीं मेरा तो मशवरा है क्रिकेट पर भाई। नहीं बात ये है कि अगर कुछ गलत भी कर गए हो तो भाई ये सिर्फ एहसास दिलाने के लिए हम 1 महीने पहले चीखे थे, 1.25 महीने पहले तंज कर रहे थे, ये एशिया कप हो रहा है, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। और ये समझदार लोग मेरे मुंह से कम कम ये बात मान जाओगे कि मैं क्या रहा हूँ। और भाई किसी की नहीं, मतलब ये कौन सी बातें ले आते हो यार। दुनिया में हालात व वाकयात चलते हैं, हालात खराब होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, कंट्री के सेंटिमेंट्स कुछ और हो जाते हैं, लेकिन हर इंसान दुनिया में अमन की आशा की उम्मीद करता है भाई, कि चीजें किसी पॉइंट पर आकर रिजॉल्व हो जाएं, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए चीजों का, ताकि फिर चीजें अच्छाई में ही रहे हमेशा, ऐसा ना बुराई में जाए। तो मतलब पढ़ लिख कर सभी कहीं ना कहीं कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होगे ना यार, नाम के सिर्फ पढ़े हुए अंदर से मैले हो। तो भाई अगर ये बातें कर भी गए हो तो इससे ओवरकम कर जाओ, करो यार, डंके की चोट पर बात करो। क्रिकेट जिसका ब्रेड एंड बटर है या स्पोर्ट्स जिसकी एक फील्ड है,
तो यार बात करो, आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? नहीं, देखो यार, वो जो कुछ पिछले 3-4 महीने में हुआ उसके अंदर जहां से भी जो भी आवाज आई, वो यकीनन उस पर कोई इनकार नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी कंट्री से पेट्रियोट होता है, बिल्कुल ही होना भी बिल्कुल चाहिए। सही बात है। और मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो अपनी कंट्री से अपनी इमोशन अटैचमेंट उसमें गलत बात ही नहीं है, कोई करो यार शो। बता रहे होते हैं, बिल्कुल मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं अपनी कंट्री से मोहब्बत करता हूँ और मुझे जहाँ मौका लगता है यार मेरी कंट्री के अगेंस्ट जा रही है चीजें तो मैं बोलता हूँ। उसके बाद ठीक है, आप जिसने भी वहां से भी किसी ने भी बोला था, हरगिज मकसद मेरा ये नहीं था किसी वीडियो में लगाने का या बताने का या ये कहने का कि यार कोई शो नहीं करेगा, वो एक तंज था वो। उसके बाद वो रोक भी दिया, मैंने बोला यार कुछ लोग मजे ले लेते हैं, एक्सटर्नल लोग आके मजे ले लेते हैं उस चीज के। आप शो करो यार, और करना भी चाहिए शो। अगर पाकिस्तान इंडिया पर जो डेली रूटीन के या जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, क्रिकेट के लोग हैं, अगर वो का बात नहीं करेंगे तो आप सब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ऑडियंस को मायूस करेंगे ना यार। मायूस करोगे, लोग जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं। अबे ये तो पता नहीं बंद है इंडिया में और कहाँ कहाँ हम भी बैठ रहे हैं ना। देखिए यार, पब्लिक ओपिनियन बैठे होते हैं। पब्लिक ओपिनियन आपको लग रहा है ना मैटर नहीं करता, करता है पब्लिक ओपिनियन मैटर, बिल्कुल करता है यार। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मामला जो आपकी नजरों में नहीं होते, आपकी सोच में भी नहीं होते, गलत करेंगे यार। क्रिकेट वाले लोग फिर भी इवेंचुअली जो खेल से जुड़े होते हैं वो खेल की बातें सुनना चाहते हैं, और बाज लोग सीजन में मैचेस में सबको सुनते हैं। तो आप आपके लिए जो भी है, मैं तो जी मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है, एक को आपने सुनाया था वो तो समझ गया, मैंने 3-4 लोगों का नाम लेकिन भी भाई लिया आप सब शो करें, आप गलत करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ, अपने चैनल्स की फैमिलीज के साथ गलत करेंगे अगर आप शो नहीं करेंगे। देखो वो जोश जज्बात तैश में आके जो कुछ कहा होता है ना, जोश मतलब मतीरा बहन से ज्यादा जोश है किसी में। गुस्से की हालत, गुस्से की जो हालत होती है ना, उसमें आदमी अपने सेंसेस में नहीं होता, कुछ भी कह जाता है। ठीक है, गुस्से की तबीयत ऐसी ही होती है। और उसमें मतलब अगर आपको लगता है कि आप बेशऊर है, आपको लगता है कि नहीं यार गुस्से की हालत में था, तैश में आ गया, कह दिया मैंने, कोई बात नहीं। बार दफा आप लोगों ओपिनियन को अपना घर का मसला बना लेते हैं कि हमारा ओपिनियन ले लीजिए। आपका ओपिनियन है यार, अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कल का जो नोटिफिकेशन मैंने देखा, उन्होंने कहा बायलैटरल बंद है, लेकिन इसमें होगा बायलैटरल, सबको पता है बंद है यार, कभी हुई नहीं। 12-14 सालों से बायलैटरल हमने खेली नहीं, मल्टीनेशन और मैं ये जो मैं कह रहा था ना कि यार किसी में दम है तो कोई रोक के देखा, उसकी वजह ये थी कि ये मामला हमें पीछे से हमने पढ़े हुए थे। ये 7 महीने पहले ये कोई अंधी नहीं मारी थी। हमें एक डाउट फिर भी था कि इस पर इतना पैसा लगा हुआ है, जो ब्रॉडकास्टर जो खरीद के बैठे हैं ना लोग, उनकी ये डील हुई भी है एशिया कप पर 6-7 साल की। खैर अब तो दुनिया को बता ही दिया होगा। देखो तुम लोग बहुत छोटे हो, बात पैसे की भी नहीं है। मैं पैसे को भी घंटे में मारता हूँ यार, ऐसी की तैसी में क्या पैसा। मगर जब आप ये देखते हो ना कि इस खेल से आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो, आप अपने एथलीट के साथ नुकसानदेह क्यों हो रहे हो? जी, हरभजन ने किया या इवन किसी पाकिस्तानी ने भी किया, चलो यार मैंने मान लिया, वो बाइकआउट किया तो वो जाती हैसियत में किया ना उन्होंने। ना पीसीबी ने कहा, ना वहाँ बीसीसीआई ने कहा था, ना वो पूछ के गए थे, ना उन्होंने कहा कि तुम नहीं खेलो, तो वो जाती हैसियत। पांडे अगर ये ब्रेकिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम लोगों की इन बातों की वजह से ना कि हम बाइकआउट करेंगे, इंडियन प्लेयर छोटे हैं भी यार, सूर्य ही तो बड़ा है, उन पर प्रेशर नहीं, उन पर प्रेशर पड़ेगा। बनी बनाई टीम है यार, एक्स्ट्रा प्रेशर मत बिल्ड करो अपने खिलाड़ियों के ऊपर। वो अच्छे परफॉर्मर हैं, दुनिया मजा लेती है, नंबर 1 टीम है, अच्छे स्ट्राइक रेट्स हैं, दुनिया बात कर रही है कि सलमान का 115 का, सूर्या का 170 का, तो यहाँ तो ये वाली बातें हो रही है। तो लड़के बता रहे क्या अजीत अगरकर की पोस्ट को ओपन कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज है। अगर सच कह रहे हो तुम, तुम्हारी बात उठाइए मैंने, जिसने कमेंट नहीं, तो अजीत अगरकर का क्या है इसके अंदर यार? चीफ सिलेक्टर की पोस्ट को ओपन कर दिया। चीफ सिलेक्टर को जो रोहित शर्मा कहता था वो मानेगा? अरे ये 5 जोन से बनता है ना तुम्हारा चीफ सिलेक्टर, 5 जोन शामिल है ना बीसीसीआई के। 5 जोन के लोग किधर है यार? गंभीर की वजह से नाम बताओ मैं उनके, सीधी सी अकेला चीफ सिलेक्टर कैसे जिम्मेदार हो सकता है यार? गौतम गंभीर का भी रोल है इसमें, मतलब एक मिली भगत वर्ड अच्छा नहीं है शुभमन गिल के लिए, इज टू गुड ऑफ प्लेयर। नहीं, गौतम गंभीर के इस फॉर्मेट में जो पहले लोग हाजिर थे, और अक्षर पटेल की नाइब कप्तानी कैसे खाई गई है भाई। दूसरा मैं आपको बताऊं, अक्षर पटेल का ही सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि गौतम गंभीर ने फिर डंकन फ्लेचर से क्यों बात करी थी, चीफ सेलेक्टर से बात क्यों नहीं करी थी उसने, जब उसको ड्रॉप किया गया था? वाइस कप्तानी ड्रॉप किया गया था ना, 4 व्हाइट वॉश होने के ऊपर, तो फिर वो सिलेक्टर से बात करता। तो फिर अक्षर पटेल क्या मतलब, उसको तुमने एक जुगाड़ दे दी, कोना दे दिया, खेल लियो तू भी है, खामोशी से खेलता रहे। भाई यार ये तो जाती है ना, हमने तो इस जाती की बात करी थी। बनी बनाई टीम के अंदर बेकारी में
जो है ना नफसा नफसी फैलाना, खिलाड़ियों को इनसिक्योर करना, ये प्रूव कर रहा है। उधर जायसवाल खामोश बैठा है, इधर श्रेयस अय्यर खामोश बैठा है, वो बेचारे कुछ सकते नहीं, सेंट्रली कॉन्टेक्टेड प्लेयर है। तो मैं कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों में ये वाली जब रविश आनी शुरू हो जाती है ना कि अब चीजें पॉलिटिसाइज हो रही है, अब सिलेक्शन जो है ना उसके अंदर पौका पंट्री, कट कमीशन, किकबैक वाली और पर्ची वाली सेटिंग आ रही है, तो लोग सवाल उठाते हैं। और इस वक्त इंडिया में अगर 2-3 खिलाड़ियों को लेकर सवाल उठाए, मैं तो सिराज के भी फेवर में था कि सिराज क्यों नहीं, वाह हर्षित राणा यार, वाह हर्षित राणा ये वही खिलाड़ी जिसको इंग्लैंड लायन के खिलाफ इन्होंने दोनों मैच खिलाने के बाद रोक लिया था सेटिंग के अंदर, फिर बाद में भेजा इसको कि तू चला जा, अभी सेटिंग नहीं बननी तेरी खिलाने की। ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया था आपने, T20 में कौन सी परफॉर्मेंस है उसकी, सेटिंग है ना यार, ये तो खुला नजर आ रहा है। एक अगर आपने शुभमन गिल को पुरानी आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर लिया है, तो सिराज को आप करंट परफॉर्मेंस पे उठा लेते। तो करंटली तो वो प्रूव करता हुआ आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर बात की जा सकती है, इससे टीम का माहौल खराब होता है, खिलाड़ियों की एंगेजमेंट खराब होती है, बॉन्डिंग खराब होती है। हम बहुत करीब से देख चुके हैं इन चीजों को, और हम बता भी चुके हैं पिछले 4 सालों में आपको कि ये मामला जब आते हैं टीम के पाए खा के भी हालत खराब होती है। पाए ना, कोई होता तो कहता नन्नू में पानी डाल लो। हाँ नहीं पाए खाने से ये ठीक है, गैसेस वैसेस बनती है। आप कार्मिना की गोलियां खा लिया करें, आप खट्टी आज बोला कार्मिना डाई गैस, ये वाली डाई गैस ये वाली। यार मैं तो खाते नहीं, मैं लिम्का जाके पी लेता हूँ, या फ्रेश लाइम कोई ले लेता हूँ, या 7 की बोतल ली, खेजी पकड़ के उसमें नमक डाल के नींबू डाल तो एशिया कप से पहले ट्राई नेशन कप है यार, ट्राई नेशन भी तो है उसमें। मेरे एक लड़के वो यूएई है क्या? लड़के तो ये यूएई और वो है ना अफगानिस्तान, तो मार देंगे हम मेरा ख्याल से। अफगानिस्तान एशिया कप में भी किसी टीम पे भारी पड़ जाएगी, नहीं सब पर भारी पड़ सकता है। अफगानिस्तान हॉट फेवरेट होता है इंडिया पाकिस्तान में से किसी एक टीम पे भारी पड़ेगी। पाकिस्तान कोलैप्स करेगी तो बड़ा बुरा करेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान का सिक्का चल गया ना, क्योंकि फियर फैक्टर होना नहीं चाहिए इन नौजवानों में। और नाउ इट्स टाइम फॉर साहिब अयूब, साहिबजादा फरहान, अगर उसे चांस देते हैं, और हसन नवाज भी है उसमें, इस तरफ आ रहा था, इनको रन करने चाहिए। एक आदमी है जिसको स्क्वाड 17 का स्क्वाड गया ना यहाँ से, जो ट्राई नेशन और एशिया कप के लिए, उसमें एक आदमी को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसको अलग कमरे के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको अलग से ड्रिल कराई जा रही है, हर थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट लेके उसका बीपी चेक किया जा रहा है। और वो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके जब वो इंजर्ड हुआ था तो आवाजें निकली शुरू हुई थी, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, एशिया कप में इसको ले लो। अभी उसके मामला जो हैं, आज तक की इतलात के मुताबिक कि उसकी योया टेस्ट हो चुका है फखर जमान का, और कल भी उनको ट्रेनिंग अलग से कराई गई थोड़ी बहुत उन्होंने बल्लेबाजी की है, टाइम टू टाइम उनको चेक किया जा रहा है। अल्लाह करे कि उसकी जो इंजरी है, मैं तो इंजरी की बात करूंगा, परफॉर्मेंस तो उसने खुद देनी है, उसकी जो इंजरी है वो बेहतर हो जाए बड़े गेम से पहले। बड़ा गेम मैं इसलिए कह रहा हूँ, शाहीन भी कह रहा है बहुत बड़ा गेम है ये गेम। सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये ब्लॉकबस्टर है, गेम भी नहीं है, ब्लॉकबस्टर है। और इस गेम की सिर्फ हम इंडिया पाकिस्तान में लोग तैयारी नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में लोग तैयारियां कर रहे हैं, जो फैले हुए ना इधर उधर, इधर उधर जो पार्टियां फैली है। और मैं जैसे कहता हूँ ना, दोनों तरफ हमारे लोग हैं, हर तरफ फैले हुए लोग इस बात के कि 14 सितंबर को क्या होगा। कुछ लोगों ने देखें यार, पाकिस्तान की फेलियर बहुत ज्यादा है T20 के अंदर। अभी नई टीम बनी है 4-6, इन्होंने सीरीज खेली है सलमान की क़यादत में। अभी वो इंजर्ड, इनका वाइस कप्तान भी नहीं है, वो भी बैट के ऊपर है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सलमान आगा को जो पर्सनल एक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, वो क्यों यार? वो अभी एक नया आदमी है। जब आप देखें अभी बाबर और रिजवान को ले लो, अरे भाई पुराने जो लोग हैं उनको 4-4 साढ़े 4-4 साल दिए भाई इस फॉर्मेट में, वो हर किसी से हार गए। एक आदमी को आपने कायदाना सलाहियतें देखकर कप्तानी सौंपी है ना, तो वेट एंड वॉच यार। नहीं यार, सलमान पे एक इल्जाम ये भी आ रहा है ना कि सलमान से पहले वाले जो लोग थे वो ओके बोलते थे। इल्जाम? हाँ, वो ओके नहीं बोलता, वो कहता है यस बॉस। अच्छा तो वो कह रहे हैं कि सलमान का स्ट्राइक रेट कम है, ऐसा क्या कर दिया? सलमान की जगह इसको ले लो। सलमान भी आने दो वाली पार्टी है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सलमान तू भी देख ले, तू भी देख ले, तू भी देख ले। सलमान क्योंकि गनी में नहीं खेलता, सब देख लो। हाँ, गनी पे नहीं खेलता जाके, सलमान ने कभी वहाँ प्रैक्टिस नहीं करी, कभी गेम नहीं खेला सलमान ने। मगर ये कि अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है और आपका कोई एक खिलाड़ी इंजरी की वजह से बाहर होता है, तो डेफिनेटली आप अपने आंखों के तारे को ले सकते हैं, राज दुलारे को ले सकते हैं। मगर मैं फिर सवाल यही करूंगा कि आप फिर खिलाएंगे कहाँ उसको? जैसे शुभमन गिल को लेने के बाद अब ये तय नहीं हो पा रहा कि संजू सैमसन बैठेगा, संजू सैमसन ही गेम बजेगी यार, फिर कुछ और बाबर आजम को अगर आप ले लेते हैं तो बैठेगा कौन? खिलाएंगे किसको? वैसी फरहान की जगह नहीं बन रही, फखर साइन पे कहाँ खेलेगा वो? तो कहेगा मैं ओपन करूंगा 20 ओवर की क्रिकेट में। वन डाउन, फिर वन डाउन में तो आपको एक मोमेंटम कैरी करना होता है भाई। पावर प्ले में जुगाड़ लग गई, 5-7 चौकों की तो लग गई, वरना पावर प्ले के बाद तो यूटिलिटी नहीं है उसकी बिल्कुल भी।
5 सितंबर को चला जाएगा। हाँ लग रहा है मुझे, मैं बता रहा हूँ जिस तरह से इंटेंस प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं ना इसके। मसला ये है कि सीटीएल में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। रिजवान गया वहाँ पे, वरीकैन ने आउट कर दिया उसको, बोल्ड मार दिया। वरीकैन भाई हल्का आदमी नहीं है, खंबा। वरीकैन सुना है मैंने, आते हैं वरीकैन आया जो टेस्ट में खा रहा था हमें, टेस्ट में बजा रहा था और रन भी कर रहा था। बैटिंग इनका बाबर आजम का कहीं ना जाना इस बात की निशानदेही है मेरी नजर में, ये मेरा ओपिनियन है। निशानदेही है कि शायद उनको ये कहा गया है कि आप गनी में प्रैक्टिस करते रहें। गनी खूब आया, शहरयार गनी याद आ गया मुझे, वेटरन्स क्रिकेट खेल रहा है वो आजकल। तो गनी में प्रैक्टिस करते रहें, आप बच्चों को महसूस करते रहें, बच्चे आपको देख के खुश होते हैं, ठीक है। आप उनसे बॉलिंग करवाते रहें, आप रिवर्स शॉट की प्रैक्टिस करते रहें, आप इंटेंस प्रैक्टिस करते रहें, इंटेंस प्रैक्टिस ना छोड़े। और हम जैसे ही हमें आपको वो ऐड होगा, आप निकल जाइएगा यहाँ से पहली फ्लाइट पकड़ के। पांच जगहों पर इंटेंस प्रैक्टिस ऐसी होती है भाई, और ऐसा मुमकिन नहीं है मगर ऐसा नजर आ रहा है, मुख्तलिफ नेट्स पर होती है। हालात बनने में देर नहीं लगती। जैसे हम यहाँ अभी बैठने की कोशिश कर रहे थे, बारिश हो रही थी, बारिश रुक गई, मुझे पता था अब हो सकती है क्योंकि अब हवा रुक गई, एकदम से हालात बदले, बारिश भी रुक गई, हमारा शो भी चल रहा है। तो फिर मैं कह रहा हूँ हालात जो है ना बड़े मोमेंटम बनाने वाले हैं। इंटेंस है ना हालात। देखना ये है कि कहाँ तक लोगों की ख्वाहिशात पे जो है ना कुछ खिलाड़ी टीम के अंदर शामिल हो जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा होता भी है, ऐसा मुमकिन तो है नहीं, मगर अगर ऐसा होता भी है तो इसका पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उस बच्चे का नुकसान हो जाएगा जिसकी जगह ये जाएगा वहाँ पे खेल ही नहीं पाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, अरे ख्वाहिश पे दम निकले। क्योंकि यार देखो ख्वाहिशें हजारों नहीं होनी चाहिए ना, एक होती तो फिर यही होती। गनी से क्रिकेटर कोई नहीं आया अभी तक। गनी से आने वाला, गनी पे पैसा है गनी में, मुझे ये समझ आ गई है। सलमान बट भी पहले वही तो गए तो टीम में लेके गनी क्लास डिपार्टमेंटल क्रिकेट में कूद गए। भाई जिनकी है वो बुरा ना माने, अच्छा कर रहे हैं आप, क्रिकेट के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ उस बात पे क्रिकेटर्स को जरा चिट चैट कर लेते हैं, ये भी हमारे भाई हैं क्रिकेटर, हंसी मजाक कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास का हिस्सा और बड़ा है, अच्छा उनका इनपुट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। जब जो सबसे अहम कहानी हुई है कि एक आदमी जो आहें भर रहा था, टिकटॉक बना रहा था, रीलें बना रहा था, कभी कभी जो हरी लिपस्टिक मार्केट में पाकिस्तान में पहली दफा लाने वाला आदमी, ठीक है, जिसने पहली दफा हरी लिपस्टिक लगाई मार्केट में, ठीक है, होंठ पूरे हरे करके, उस पर सूट भी करती थी क्योंकि उसका गेम भी बहुत अच्छा था जब वो हरी लिपस्टिक लगा के आता था। और ये मैंने ही दुनिया क्रिकेट को बोलती थी, आखिरकार उसको एनसीए में प्रैक्टिस करने की इजाजत मिल गई है। अगर वो तैयार हो गया तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हरी लिपस्टिक लगा के आपको नजर आएगा। उसका नाम है उमर अकमल। आजा, उमर अकमल, सबसे पहले उमर अकमल। आकिब भाई का शुक्रिया था, आकिब भाई का शुक्रिया, मुझे आपने प्रैक्टिस करवाई। पता नहीं क्या पता भाई पाकिस्तान के लिए एक T20 वर्ल्ड कप देना है उसने। आकिब भाई चॉकलेट केक खाते हैं क्या? बाद में बात करेंगे। है आकिब भाई चॉकलेट केक खाते हैं क्या? आकिब भाई वनीला के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, वो शौकीन आदमी है। निकल जाएगा मुझसे, छोड़ो, मैं शरारतों के मूड में आ गया, मुझे शरारत सूझ गई है। बहुत अच्छा फैसला किया, इसको पहले पतला करें क्योंकि मोटा बहुत है। मोटा बहुत हो गया ना, पेट निकल गया इसका यार। नहीं, ये चड्डी और बनियान पहन के पहुंच गया, ये पहले भी तो पहुंच गया तो चर्बी अरबी जो देख रहे थे इसकी बीसीआर तक। बोला ना कि आपको इजाजत है एनसी आने की, इसने मोटरसाइकिल बाइक पे बैठा सीधा एनसी सीधा अंदर था। इसने बोला कपड़े बदलने में देर हो गई, एनसी बदल गया तो कोई पूछेगा नहीं। गेट पे बता दिया गया कि उमर अकमल आएंगे तो इनको आने दिया जाए। आकिब भाई ने स्पेशल परमिशन इनको, आकिब भाई जिंदाबाद, ठीक है। और आकिब भाई जिंदाबाद। आकिब भाई को रगड़ ले लोग के बाबर के एग्जिट के पीछे आकिब भाई किसके? नहीं, आकिब भाई का बिल्कुल हाथ नहीं है। आकिब भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। आकिब भाई है, रिजवान, इवन मैं और वासे भी अगर कहा जाए ना तो हमने तो कभी नहीं कहा ना कि तुम नहीं खेलो, ना हमने कभी सिलेक्ट किया ना हमने ड्रॉप किया। हमने सिर्फ ये बताया कि दुनिया में जहाँ गया गिर गया। हमने सिर्फ यही बताया कि जब मौका दिया फिसल गया। हमने सिर्फ यही बताया कि ये खेलेगा तो टीम लटक जाएगी। हमने सिर्फ यही बताया जो एशिया कप पे तज्जिया नहीं करना चाह रहे, ये देखो देखो सिर्फ ये बताया T20 ये देखो टॉस जीतेगा 150-160, ओडीआई में टॉस जीतेगा 260-270। हमने सिर्फ यही बताया, हमने तो माइंडसेट बताया। हमने ये यार हो गई ना वो बात, अब कितना लड़ोगे किस बात पे? अब तो बात ही खत्म हो गई ना कि वो शुरू में जो थी। कौन सी? जब 4 साल से लड़ रहे थे कि भाई यूं होता तो यूं खेलता है, वो खेलता है, कहाँ खेलता है, अब कहाँ खेल रहा है, अब प्रैक्टिस में भी नहीं खेल पा रहा वो। अच्छा, इसकी तो आर्काइव भी नहीं बिक रही। नहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बताओ यार, एक बात है, मैं एक सच बोलूंगा यार, इंडिया में शुभमन गिल को लेने पर शोर हो रहा है। बताइए, वो शुभमन गिल है भाई, इस वक्त वो चढ़ा हुआ है ऊपर 650 रन यार, क्योंकि श्रेयस अय्यर की क्लास अलग चल रही है इस वक्त।
इस वक्त वो जो दे एक सकता है बात वो कोई बता नहीं दूं, मैं देगा। आपको जाते थे आप बंद नहीं हाँ करेंगे। हाँ बोल। रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद 2 जुमले जो उसने श्रेयस अय्यर के लिए बोले ना, अबे इससे बड़े जुमले हो ही नहीं सकते। हाँ, उसने हो ही नहीं बोला, सकते। और हमने कहा था श्रेयस अय्यर बैकबोन बनेगा इस बनेगा, और ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई उसने भी, अपना हिस्सा डाला। एशिया कप में अगर आप नुकसान में जाते हैं तो श्रेयस अय्यर जायसवाल का ना होना सबसे बड़ी वजह होगी। लव यू।